Brought to you by Techno Camon 30 series. लोकसभा चुनाव खत्म हो गया है। आपको भी इंतजार एग्जिट पोल का है। आप भी जानना चाहते हैं कि आपकी सीट पर कौन चुनाव जीत रहा है। बिहार तक आपको 4 तारीख को सबसे पहले चुनाव के नतीजे भी बताएगा। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि सारण लोकसभा सीट का एग्जिट पोल क्या कहता है। 5वें चरण में जब लोकसभा के चुनाव हुए उस दौरान देश की सबसे हॉट सीट में से एक सीट थी सारण लोकसभा की सीट। वो इसलिए क्योंकि यहां से लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य चुनाव लड़ रही थी। बीजेपी के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री राजीव प्रताप रूडी यहां उम्मीदवार थे। 2014 में राजीव प्रताप रूडी चुनाव जीते थे, मंत्री भी बने थे। 2019 में भी वो चुनाव जीते। 2014 में उन्होंने राबड़ी देवी को चुनाव हराया। 2019 में उन्होंने चंद्रिका राय को चुनाव हराया। इस बार फिर से बीजेपी ने उन्हें उम्मीदवार बनाया। लेकिन इस बार आरजेडी के लिए लालू परिवार की बेटी रोहिणी आचार्य डॉक्टर जो सिंगापुर में रहती थी। रोहिणी आचार्य जब चुनावी मैदान में उतरी तो सारण की पूरी फिजा बदल गई। इसे आप ऐसे समझिए कि पिछले लोकसभा चुनाव में लालू यादव जेल में थे, लेकिन इस बार लालू यादव जेल से बाहर थे। उन्होंने सारण में ही कैंप कर दिया। एकमात्र सीट आप कह सकते हैं जिसे लेकर पूरा लालू परिवार जुटा रहा और सारण में खास करके लालू यादव की पूरी फील्डिंग थी। काफी अच्छा चुनाव लड़ी रोहिणी आचार्य के साथ एक सिंपैथी वोट भी था। वो वोट था कि उन्होंने लालू यादव को किडनी दान किया था। इतना ही नहीं, राजीव प्रताप रूडी कह सकते हैं और साथ ही बीजेपी ने भी यहाँ पर पूरा जोर लगाया। दोनों की कोशिश ये थी कि सेंधमारी हो सके। जो पिछली बार चंद्रिका राय खुद लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे, इस बार चंद्रिका राय राजीव प्रताप रूडी के लिए फील्डिंग करते हुए नजर आए। लोकसभा चुनाव भी काफी दिलचस्प हुआ। यहाँ पर चुनाव के दौरान एक बूथ पर हिंसा भी हुई। चुनाव के अगले दिन एक शख्स की मौत भी हुई चुनावी हिंसा में। लेकिन अब आप जानना चाहते हैं कि आखिर यहाँ से एग्जिट पोल के अनुसार चुनाव जीतता कौन। राजीव प्रताप रूडी जिस तरीके से बड़े अंतर से चुनाव जीतते रहे तो इस बार उनके लिए ये चुनाव आसान हो सकता है। लेकिन कुछ बयान राजीव प्रताप रूडी को नुकसान दिलाते हुए दिखे। साथ ही यहाँ पर जातीय गोलबंदी जो थी वो भी दरकती हुई नजर आई। ऐसे में कह सकते हैं कि सारण लोकसभा की सीट से रोहिणी आचार्य को एज मिलता हुआ दिख रहा है। रोहिणी आचार्य यहाँ पर चुनाव जीत सकती है। आरजेडी के हिस्से में ये सीट जा सकती है, यानी कि इंडिया गठबंधन यहाँ पर चुनाव जीत सकता है। 5वें चरण के दौरान सारण में ये चुनाव हुआ था और सारण की सीट बिहार तक के रिपोर्टर के इनपुट और एग्जिट पोल के अनुसार आरजेडी जीतती है, यानी कि रोहिणी आचार्य यहां से चुनाव जीत सकते हैं। बीजेपी को इस सीट पर नुकसान हो सकता है। राजीव प्रताप रूडी यहां चुनाव हार सकते हैं। हालांकि कड़ी टक्कर दी है, दोनों नेताओं ने काफी टफ फाइट है चुनाव के बीच, लेकिन एज रोहिणी आचार्य को मिलता हुआ दिख रहा है। हर एक सीट का एग्जिट पोल आप देख सकते हैं बिहार तक पर। साथ ही 4 जून को सबसे तेज नतीजे सिर्फ बिहार तक पर। धन्यवाद।